वेलकम टू माय चैनल। हम रोजाना की गुफ्तगू में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं जो हम बोल तो लेते हैं लेकिन हमारी उनकी ट्रांसलेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। हम उन्हें ट्रांसलेट नहीं कर पाते और दुरुस्त तरीके से ट्रांसलेशन करने के लिए हम उलझ जाते हैं। इसी तरह के स्ट्रक्चर्स, मुश्किल अल्फाज और फ्रेजेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हमारे इस चैनल पे फ्री कोर्स चल रहा है। आज की वीडियो में हम इस तरह का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। मैंने सुना है उसे तरक्की मिली है। मैंने सुना है तुम जीत गए हो। मैंने सुना है वो वापस आया है। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों में मैंने सुना है जैसा फ्रेज हर जुमले में आ रहा है। हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनकी ट्रांसलेशन हम नहीं कर पाते। लेकिन आज के बाद ये ट्रांसलेशन आप आसानी कर पाएंगे क्योंकि आज की वीडियो में हम इस स्ट्रक्चर को सीखेंगे, इसकी मिसालें सीखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला सीखेंगे और वीडियो के एंड पे आपको इसकी एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की आज की हमारी ये क्लास 51 है जिसमें हम मैंने सुना है जैसा स्ट्रक्चर इंग्लिश में बनाना सीखेंगे और इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं आई हैव हर्ड। आज हम आई हैव हर्ड का फ्रेज लगाकर मुख्तलिफ जुमले बनाना सीखेंगे और फिर इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूले को सीखते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक ताकि आज का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। अब इन जुमलों को इंग्लिश में बोले। मैंने सुना है कि नया रेस्टोरेंट बहुत जबरदस्त है। मैंने सुना है कि नया रेस्टोरेंट बहुत जबरदस्त है। आई हैव हर्ड दैट द न्यू रेस्टोरेंट इज अमेजिंग। आई हैव हर्ड दैट द न्यू रेस्टोरेंट इज अमेजिंग। इस जुमले में आई हैव हर्ड हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है जबकि द न्यू रेस्टोरेंट इज अमेजिंग ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें द न्यू रेस्टोरेंट सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और अमेजिंग यहाँ नाउन है। मैंने सुना है कि फिल्म बहुत अच्छी थी। मैंने सुना है कि फिल्म बहुत अच्छी थी। आई हैव हर्ड दैट द मूवी वाज रियली गुड। आई हैव हर्ड दैट द मूवी वाज रियली गुड। इस जुमले में आई हैव हर्ड हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है जबकि द मूवी वाज रियली गुड ये बकाया स्ट्रक्चर या हिस्सा है या कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें द मूवी सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है और रियली गुड इसका बकाया स्ट्रक्चर है। मैंने सुना है कि वो दूसरे शहर जा रही है। मैंने सुना है कि वो दूसरे शहर जा रही है। आई हैव हर्ड दैट शी इज मूविंग टू अनदर सिटी। आई हैव हर्ड दैट शी इज मूविंग टू अनदर सिटी। इस जुमले में आई हैव हर्ड हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है जबकि शी इज मूविंग टू अनदर सिटी ये बकाया हिस्सा है जिसमें शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, मूविंग वर्ब है, टू अनदर सिटी ये इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे आज के स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ कि इस तरह के जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ऐसे जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम जुमले में सबसे पहले आई हैव हर्ड का फ्रेज लगाते हैं, फिर उसके साथ कोई सेंटेंस ज्वाइन कर देते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हर्ड दैट दे आर गोइंग टू ट्रेवल टू यूरोप। आई हैव हर्ड दैट दे आर गोइंग टू ट्रेवल टू यूरोप। इस जुमले में आई हैव हर्ड हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है जबकि दे आर गोइंग टू ट्रेवल टू यूरोप ये एक बकाया सेंटेंस है जिसमें दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग वर्ब है, टू ट्रेवल टू यूरोप ये हमारा ऑब्जेक्ट है और दैट वो कंजंक्शन है जिसके जरिए हमने इन दोनों जुमलों को ज्वाइन किया है। आई हैव हर्ड दैट दे आर गोइंग टू ट्रेवल टू यूरोप। मैंने सुना है कि वो यूरोप की तरफ सफर करने जा रहे हैं। मैंने सुना है कि वो 5 ज़बानें बोलती है। मैंने सुना है कि वो 5 ज़बानें बोलती है। आई हैव हर्ड दैट शी स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस। आई हैव हर्ड दैट शी स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस। इस जुमले में आई हैव हर्ड हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। शी स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस ये हमारा बकाया एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें शी सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है और 5 लैंग्वेजेस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है जबकि दैट वो प्रोनाउन है जो इन दोनों जुमलों को आपस में मिला रहा है।
मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छा बावर्ची है। मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छा बावर्ची है। I have heard that he is a great cook. I have heard that he is a great cook. इस जुमले में I have heard हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जबकि he is a great cook ये दूसरा सेंटेंस है जिसमें ही सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है, a great cook ये हमारा ऑब्जेक्ट है, that वो प्रोनाउन है जो इन दोनों जुमलों को आपस में मिला रहा है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे उसकी ट्रांसलेशन आप सिंपल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है वो है आई हैव हर्ड का स्ट्रक्चर। घर बैठ के इसके जुमले बनाइए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, जुमले अपने दोस्तों यारों से गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी ज़बान पे रवा हो जाए, स्ट्रक्चर्स भी आपको समझ में आ जाए और इंग्लिश बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की एक्सरसाइज ये है, मैंने सुना है कि कल मौसम अच्छा होगा। मैंने सुना है कि वो किताब लिख रही है। मैंने सुना है कि उन्होंने नया घर खरीदा है। मैंने सुना है कि वो बहुत मकबूल है। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर और सबसे पहले मिल जाए। रोजाना 10 मिनट हमारे चैनल पे लगाना आपकी जिम्मेदारी है और आपको घर बैठे इंग्लिश में फ्लुएंट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे इस चैनल पे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के कोर्सेज चल रहे हैं, साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज के जरिए इंग्लिश सिखाई जाती है। बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर टेंसेस, एक्टिव पैसिव और नरेशन के फ्री कोर्सेज भी अपलोड होने वाले हैं। तो घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।